और अब संसद में सेंध का सच, कल से आखिर इसका सच क्या है यही तलाशा जा रहा है। अभी तक जवाब सामने नहीं आ पाया है। 13 दिसंबर 2001 याद कीजिए और फिर 13 दिसंबर 2023, ठीक 22 साल बाद एक काला इतिहास देश को इस तारीख से जुड़ा टीस दे गया। वजह बने 6 अनजान चेहरे जिनकी कल तक पहचान देश के आम युवाओं की थी, लेकिन रातों रात ये आम युवा, इनकी पहचान बदल गई। जिन पर आतंकी गतिविधि की धारा के तहत यानी यूएपीए के तहत इल्जाम लग गया, जिनके एक्शन पर सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा उठाकर हंगामा करने वाले 14 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिए गए। आज कोर्ट में 5 गिरफ्तार आरोपियों की पेशी हुई। 15 दिनों की रिमांड पुलिस द्वारा मांगी गई थी, 7 दिन की रिमांड इनकी मिली, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। सवाल जस का तस ये कि आखिर क्यों, किस मोटिव, किस मकसद के तहत इन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया, जवाब अब तक अनसुलझा है। हम आपको दिखाते हैं संसद में सेंध का सच, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। उससे पहले आज क्या हुआ, एक एक अपडेट आप तक, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से एक शख्स ये घुसता है और उसके बाद एक एक करके बेंच जंप करता है, आगे भागता है। अफरा तफरी का माहौल पूरे सदन के भीतर आप देख सकते हैं। यहां से सांसद उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद यही सांसद पहले शख्स को पकड़ते हैं। अमोल नाम इसका निकलकर सामने आया है, ये पकड़ते हैं। सागर शर्मा, माफ कीजिएगा, इसका नाम निकलकर सामने आया है, इसको पकड़ते हैं, यहां पर पिटाई करते हैं यही सांसद। और तब तक आप अंदाजा लगाइए, तब तक मार्शल्स अंदर नहीं आए थे। अगर स्मोक कलर की जगह इसके हाथों में कोई बम होता, कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट होता जिससे किसी को चोट कर सकता था, तो फिर यह घटना कितना बड़ा रूप ले सकती थी। आज दरअसल यही मांग विपक्षी सांसदों की तरफ से की गई। देश के गृह मंत्री को एक ऐसे दिन पर जब संसद में इस प्रकार का हंगामा हुआ, देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षा में ब्रीच का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर मामला है। तो फिर गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे? संसदीय कार्य मंत्री से जवाब क्यों? विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया, राज्यसभा में टीएमसी के डेरे को ब्रायन, उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस हंगामे के बाद इन 14 के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं, हम अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो किरदार है जो अब तक इसमें सामने आए हैं। कल तक जिन युवाओं की पहचान बेरोजगार युवा के तौर पर थी, आखिर एक रात में रातों रात सुपरस्टार बनने की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन रातों रात किसी पर आतंकी होने का इल्जाम लग जाए, आतंकी गतिविधि के तहत यूएपीए लग जाए, ये होते शायद देश पहली बार देख रहा है। तो देखिए एक एक किरदार से आपको रूबरू करवाते हैं। किरदार नंबर 1, सागर। उम्र इस शख्स की 27 साल का सागर शर्मा उन 2 लोगों में शामिल है जिन्होंने लोकसभा के भीतर घुसकर, जो तस्वीरें आपने देखी, वहां पर गदर काटा था। इसके बारे में और क्या जानकारी सामने आई है ये जान लीजिए। सागर के बारे में, ये लखनऊ का रहने वाला बताया गया है, लखनऊ का बाशिंदा, हालांकि दिल्ली में जन्मा, फिलहाल लखनऊ में ही रह रहा था। ये जानकारी सागर के बारे में सामने आई। इसके अलावा क्या पता चला है, अब तक की जांच में इसने जो कुछ अपने बारे में बताया है, उसमें इसकी पढ़ाई को लेकर के जो जानकारी सामने आई है, 12वीं फेल बताया गया है। सागर, माता पिता, छोटी बहन है घर में, किराए के घर में ये रहते हैं, और जानकारी ये भी है कि ई रिक्शा चलाता था। कोई ऐसा काम नहीं था जिससे इसका घर चल पाए। देखिए ये तमाम जानकारियां, पिता कारपेंटर, मां गृहिणी, ये जानकारी। 12वीं फेल, ई रिक्शा चलाता है, यानी जो उसकी कमाई थी उससे संतुष्ट नहीं था, और इसलिए एक बेरोजगार के तौर पर, आपको यह भी बता दो, उसने अपने फेसबुक पेज पर डाले पोस्ट में भगत सिंह और विदेशी क्रांतिकारी चे गुवेरा का जिक्र किया था इससे पहले, और 2 साल पहले काम करने के लिए बेंगलुरु गया था। लेकिन अब जिस तरीके से सागर शर्मा ने जो कदम उठाया, उससे जो सहानुभूति एक बेरोजगार के तौर पर इस देश को होती, वो सहानुभूति खत्म हो चुकी है और उस पर अब लग चुका है यूएपीए। अब आइए किरदार नंबर 2, उससे भी आपका सामना करवाते हैं। वो शख्स कौन था जो इसके साथ, क्योंकि दर्शक दीर्घा, पहले वाली संसद, अब की संसद में ये एक डिफरेंस देखने को मिला है। पहले वाली संसद में दर्शक दीर्घा की ऊंचाई काफी ऊंची हुआ करती थी, जहां पर सांसद बैठा करते थे उससे काफी ज्यादा ऊंचाई पर, वहां से कूदना संभव नहीं था। लेकिन इस दर्शक दीर्घा की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी जहां से ये शख्स कूदा, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा। ऐसी खुराफात तो कोई कर ही नहीं,
उसकी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, ऐसा कदम उनने कोई नहीं उठाया। और अब की जो सुन रहे हैं हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि दोस्त जो पकड़े गए हैं वो यहाँ के तो है ही नहीं, ना मैंने उनका चेहरा देखा, ना कभी यहाँ आते थे, ये बाहर बाहर मोबाइल के द्वारा मिलते हो। संसद की सुरक्षा को तार तार करने वाला दूसरा शख्स है मनोरंजन। मनोरंजन गौड़ा भी सागर शर्मा की तरह ही विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूद गया था। मनोरंजन गौड़ा ने ही संसद में घुसने के लिए पास का इंतजाम किया था। ये कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। चेहरा आपने देखा, यही है किरदार नंबर 2। आपसे परिचय करवा देते हैं और इसके बारे में अब तक जो जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है वो भी जरा देखिए। किरदार नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। मनोरंजन, सिंपल सादा सा चेहरा, आपको कहीं से देखकर नहीं लगेगा ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल हो सकता है, लेकिन यही है मनोरंजन डी। किरदार नंबर 2, सांसद के पास का इंतजाम दरअसल इसी शख्स ने किया था। मैसूर के जिस सांसद की बात हो रही है 34 साल का है, कर्नाटक का रहने वाला है। इसी ने सांसद, बीजेपी सांसद जो प्रताप सिम्हा, उनसे पास का इंतजाम करवाया था। इसी के ऊपर वो आरोप लगा है। कर्नाटक मैसूर का ये रहने वाला बताया गया, कर्नाटक में मैसूर का रहने वाला। इसके बारे में ये अभी तक जो आइडेंटिफाई किया गया है ये जानकारियां सामने आई है। आपको ये भी बता दूं 10 साल पहले बेंगलुरु BIT से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये ग्रेजुएट की डिग्री ले चुका था, ग्रेजुएशन कर चुका है, वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। ये बैचलर है, पढ़ा लिखा एक लड़का, लेकिन अभी जॉबलेस था। हालांकि उसे कभी नौकरी नहीं मिली, अभी भी वो जॉबलेस था और फेसबुक पर एक भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए अन्य आरोपियों के संपर्क में था। अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है। मतलब सभी को एक तरीके से एकजुट करने का आरोप इसके ऊपर लगा है। और अविवाहित है, वह इंजीनियर है और उसके पिता किसान। उसके पिता को तो यह भी पता नहीं है कि वह दिल्ली में रहता है। उसके पिता का कहना है कि वह छात्र नेता रह चुका है, लेकिन उसका झुकाव किस विचारधारा की ओर है इसका उन्हें भी पता नहीं। उसके पिता देवराज की माने तो वह घर से बेंगलोर जाने के लिए कहकर निकला था। नीलम अजान इसका नाम है, जो हरियाणा हिसार की रहने वाली है। नीलम वही आरोपी है जिसने संसद के अंदर उसके साथियों के कूदने से पहले ही संसद के बाहर कलर स्मोक छोड़ा और नारे लगाने लगी। नीलम थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कई सारी डिग्रियां कर चुकी। इतना ही नहीं, 42 साल की नीलम किसान आंदोलन से लेकर अलग अलग आंदोलनों में सक्रिय रही है। इसके साथ ही वो प्रगतिशील युवा संगठन के संस्थापक है। नीलम हरियाणा के जींद में उचाना के एक गांव घसो खुर्द की रहने वाली है। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। बेरोजगारी का शब्द तो उसने कोई गलत भी नहीं किया। बेरोजगारी का शब्द उसकी कदम उठाया। ईसा मौका सरकार क्यों दे रही है? भी बच्चे बेरोजगार हंड यू गलत कदम उठाना पड़ा, उसका समाधान भी सरकार ने करना चाहिए थोड़ा घना। नीलम के परिजनों को कहना है कि बेरोजगारी के हिसाब से तंग थी उनकी बेटी। कहती थी कि मैंने इतना पढ़ लिया लेकिन 2 रोटियों का साधन नहीं है, इससे अच्छा मर जाऊं। सब में जितने किरदार सामने आए हैं अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में, सब में एक बात कॉमन नजर आती है, वो है जो उनके हालात थे उससे वो खुश नहीं थे। अब देखिए, एकमात्र महिला जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रही, जिसका नाम नीलम, जिसके भी आपने प्रोफाइल जिसकी देखी, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। नाम पूरा देखिए, नीलम आजाद। ये किरदार नंबर 3 है। BA, MA, MPhil तक की ये महिला पढ़ाई कर चुकी है। 37 साल की नीलम वर्मा खुद को नीलम आजाद के तौर पर भी पेश करती है। बड़ी बात, ये बेहद पढ़ी लिखी लड़की BA, MA, MPhil तक की पढ़ाई कर चुकी है। इसके अलावा राज्य शैक्षिक पात्रता परीक्षा भी इसने पास की हुई थी। CTET क्वालिफाइड, कई डिग्रियां हासिल की हुई नीलम को इस रूप में इसकी जानकारी सामने आई है। MPhil कर चुकी नीलम ने हरियाणा टेट पास किया, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाई। उसके बाद देखिए जुड़ाव कहां रहा, आपको यह भी बता देते हैं। किसान आंदोलन से भी नीलम, ये चेहरा किसान आंदोलन से भी जुड़ा रहा।
उस दौरान काफी ज्यादा किसान आंदोलन से न सिर्फ जुड़ी बल्कि और इसका प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा INLD की समर्थक के तौर पर से जाना जाता है। चर्चित किसान आंदोलन की बात करें, उस वक्त INLD समर्थक भी थी। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भाजपा को भला बुरा कहते हुए लोगों से कांग्रेस या फिर INLD को वोट करने की अपील करती भी दिखी है। इसके बारे में जो पर्सनल जानकारियां हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, इनके बारे में ये पता चला है कि पिता हलवाई का काम करते हैं, भाई का दूध का कारोबार है, लेकिन अपनी कोई कमाई नहीं थी। नीलम पहलवानों के धरने के वक्त भी सक्रिय रही और दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में भी लिया था। नीलम के पिता हलवाई हैं, उसके 2 भाई दूध का कारोबार करते हैं, लेकिन जो कुछ वो कमा पाती थी, क्योंकि कभी कभार जो उसको रोजी रोटी मिलती थी उससे जो कुछ अर्न करती थी, खुश नहीं थी, अपने हालात पर दुखी थी। उसकी मां ने जो बताया, यानी बेरोजगारी एक समस्या थी उसकी सबसे बड़ी, जिसकी वजह से भी ये माना जा रहा है आज जिस आकर ये प्रदर्शन उसने किया। कुछ समय पहले तक नीलम हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को वो घर जाने के बाद कहकर पीजी से चली गई थी। ये भी सच है कि इतनी पढ़ाई के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि संसद के भीतर स्मोक बम चलाने लग जाए और सांसदों को डराने लगे। लातूर का अमोल शिंदे संसद में हंगामे का चौथा किरदार है जो पुलिस की हिरासत में है। संसद परिसर के बाहर स्मोक केन छोड़कर नारेबाजी करने वाली नीलम के अलावा 25 साल का अमोल शिंदे भी शामिल है। वो महाराष्ट्र के लातूर के जरी का रहने वाला है। उसके माँ बाप और 2 भाई हैं। ये सभी मजदूरी करते हैं। अमोल सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था और अपना खर्च चलाने के लिए वो मजदूरी करता था। इस बीच 9 दिसंबर को सेना में भर्ती की बात कहकर वो घर से निकला था। 13 दिसंबर के दिन अमोल नीलम के साथ संसद परिसर में नारेबाजी कर रहा था और स्मोक बम से कलर उड़ा रहा था। ठीक उसी समय जब सागर और मनोरंजन लोकसभा में गदर काट रहे थे। पिता के मुताबिक अमोल ने पुलिस और आर्मी की भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन सफलता न मिलने से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। हालांकि पिता ने कहा कि अमोल ने जो किया है वो बहुत गलत है। अभी तक यही लग रहा है कि ये चारों छोटे किरदार हैं, जबकि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है। ललित झा जब तक फरार है, पुलिस को शक है कि यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा किरदार भी है। शुरुआती जांच से ललित झा बाकी सबका हैंडलर जान पड़ता है। बिहार के रहने वाले ललित ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को टीचर बताया, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो एक NGO का महासचिव है। ललित झा घटना के वक्त संसद परिसर में ही था। वो नीलम और अमोल की ड्रामेबाजियों का वीडियो शूट कर रहा था और हंगामा होते ही वो मौके से फरार हो गया। ललित की एक चैट भी सामने आई है जिसमें पहले ललित लिखता है कि मीडिया कवरेज देखिए और वीडियो सेफ रखना आप, जय हिंद। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि ठीक है ललित जी, ये कहां पर हुआ था। ललित झा के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक है। सभी आरोपियों को इकट्ठा करने में उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। इस पूरे हंगामे का आखिरी किरदार है विशाल शर्मा उर्फ विक्की। विशाल शर्मा ही वो व्यक्ति है जिसके गुरुग्राम स्थित घर पर संसद में हुए हंगामे की साजिश की प्लानिंग बनी थी। विशाल शर्मा गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। विशाल शर्मा उर्फ विक्की उर्फ जंगली पहले कंपनी में ड्राइवर था, उसके बाद ऑटो चलाने लग गया था। पड़ोसियों की माने तो विशाल शर्मा का अक्सर ही अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी रहता था। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संसद में बुधवार को हुई घटना को दिल्ली पुलिस आतंकी घटना की तरह ही जांच कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। या 1967 में बने कानून UAPA के तहत इन सभी पर मामला दर्ज किया गया है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है इन 5 ही आरोपियों पर जो इस वक्त गिरफ्त में है। एक हालांकि फरार है ललित झा। देखिए, UAPA की धारा 16 यानी आतंकी कृत्य के लिए सजा का प्रावधान है, इसके तहत धारा 16 के तहत गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा UAPA की अन्य धारा है धारा 18 साजिश रचने के लिए सजा का प्रावधान, इसके तहत किया गया है। धारा 120B आपराधिक साजिश रचने का इन पर आरोप लगा है, ये भी धारा इन पर जोड़ी गई है। इसके अलावा कौन सी धाराएं हैं?
धारा नंबर 153, ये देखिए, धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, ये इसमें शामिल है। इसका भी इन्हें एक तरीके से आरोपी बनाया गया है। इसके बाद देखिए धारा नंबर 186 आती है। इसके तहत क्या कहता है कानून? लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना। जिस वक्त संसद की कार्यवाही हो रही थी वहां पर बाधा डालने का प्रयास किया गया। बाहर भी जो सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे उनके भी सुरक्षा में बाधा डालने का इन्होंने काम किया। ऐसे में धारा 186 भी इनके ऊपर लगी हुई है। और यूएपीए के तहत आपको बता दें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे केस में फांसी की सजा तक का प्रावधान है और कम से कम 5 साल की सजा। लोकसभा में 2 सिरफिरों के हंगामे के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। सवाल है कि आखिर किसी विजिटर को संसद परिसर और फिर लोकसभा या राज्यसभा की गैलरी में प्रवेश देने से पहले किस तरह की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सवाल है कि क्या जांच प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि 2 लोग जूतों में कल स्मोक स्टिक छिपाकर लोकसभा पहुंच गए। किन लोगों के साथ ये मिलते थे, किन लोगों से इनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी या फिर कहां से इनको फंडिंग हुई थी, क्योंकि देश के 4 अलग अलग राज्यों से ये लोग एक साथ कैसे पहुंचे, गुड़गांव में विक्की शर्मा के यहाँ कैसे पहुंचे, ये तमाम बातें हैं जिनकी जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को चाहिए, जिसके चलते कोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी। 7 दिन के बाद जब इनकी पेशी होगी तो उसमें देखना होगा कि दिल्ली पुलिस आखिर इस साजिश की तह में कहां तक पहुंची है और कितना खुलासा कर पाएगी। उसके अलावा क्या रिमांड की और ज़रूरत पड़ेगी, ये 7 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।